मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 6 सुबह के बारे में समझेंगे। पेज नंबर 38 पर लिखा है कि परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत उसे यानी कि रेशमा को बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। वह सभी की आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु। माँ ने आवाज़ दी रेशमा को कि रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने कहा रेशमा की मम्मी ने कि अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ, यानी कि मुझे काम में मदद करो। और रेशमा ने उत्तर दिया कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगाकर यानी कि स्टिकर लगा लगा कर पकड़ाती गई, देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और व्यवस्थित रखती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रसोई घर किचन फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी यहाँ ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। रेशमा की मम्मी को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान की ज़रूरत थी। गोलू तो बहुत छोटा है। गोलू रेशमा का छोटा भाई है, तो यहाँ गोलू बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। दादाजी और दादी भी बहुत वृद्ध है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। और रेशमा ने यहाँ माँ बहुत परेशान थी, चिंतित थी कि बाज़ार से लड्डू बनाने का सामान कौन लाए। तो रेशमा ने कहा कि मैं लेके आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो रेशमा ने कहा कि मुझे एक सामान की लिस्ट ही दे दीजिए और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने ऐसा पूछा रेशमा को कि तुम अकेले ले आओगी बाजार से सभी सामान? एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा ने कहा कि एक बार पहले भी तो लाई थी। ऐसा रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ। तो माँ ने कहा कि रेशमा की मम्मी ने कहा कि तुम ही लेके आओ, लेकिन ध्यान से जाना, मगर अपना ध्यान रख कर जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। थोड़ी देर के बाद रेशमा पूरा सामान, सभी सामान लेकर वापस आई। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू को आवाज़ दी, छोटे भाई को, कि ये लो। रेशमा ने आवाज़ दी कि ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू ने टॉफ़ी प्राप्त करके वह खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। पूरा मोहल्ला चमकने लगा था, जगमगाने रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। सभी जगह पर रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन है क्या आसमान है, कुछ पता नहीं चलता था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। रेशमा की दादी ने बताया था कि दीपावली यानी कि दिवाली जो त्योहार है, वह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और असत्य पर
सत्य की हमेशा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। इस दिन दिवाली के दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या वापस आए थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। उसी खुशी में यह त्योहार, दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। रेशमा और गोलू बहुत ध्यान से दादी जी की यह बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। सभी ने मिलकर कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद सभी ने मिलकर पूजा की और प्रसाद भी, भगवान का प्रसाद भी खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू जो था छोटा भाई रेशमा का, वो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने यानी कि पटाखे फोड़ने में मग्न हो गया, लीन हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। इतने में रेशमा ने देखा कि क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू की पीठ जो थी, पीछे का भाग, वो पटाखे की तरफ था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, गोलू अपने आप को बचाओ, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखे की इतनी आवाज़ें आ रही थी पटाखे की, ये रेशमा की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। कुर्सी को आगे धकेलती हुई उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम ऐसी जोर से आवाज़ आई, धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा आगे गई, इसलिए गोलू जलने से बच गया, पटाखे से जलने से बच गया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को ये समझ में नहीं आया कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों धक्का दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। धमाके की ऐसी आवाज़ आई कि माँ और पिताजी, इनकी रेशमा की मम्मी और पापा भी बाहर दौड़े। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज अगले दिन समझेंगे।